लेकर मंत्री आतिशी को आपने सुना, लेकिन वही बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक खत्म हो गई है, जिसमें आपको बताएं कि बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। आतंकियों के खिलाफ तेज ऑपरेशन होगा। अमित शाह की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात आतंकियों की तरफ से एक के बाद एक बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर किया गया, उसके लिए फुल जो प्रूफ प्लान है वो यहां पर बनाया गया है और कई अहम फैसले इसमें हुए हैं। और सबसे बड़ा फैसला आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन का है। आपको बताएं कि गृह मंत्रालय में आज 2 फेज में अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बुलाई गई थी, जिसमें तमाम जो बड़े सुरक्षा बल के अधिकारी हैं, इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के, वो भी यहां पर पहुंचे हुए थे, जिसे लेकर तमाम बड़े फैसले जो हैं बैठक में यहां पर लिए गए। कश्मीर में आतंकवादी अभियान तेज होंगे और इसी को लेकर के आज ये बैठक बुलाई गई थी और बैठक अब खत्म हो गई है। आतंक को खत्म करने के लिए यहां फुल प्रूफ प्लान की तैयारी कर ली गई है। दिल्ली से हमारे सहयोगी अखिलेश राय जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज जो ये बैठक हुई है, क्या कुछ कहा गया इस बैठक में, क्योंकि प्रधानमंत्री भी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, श्रीनगर जाने वाले हैं योगा दिवस के मौके पर। देखिए, अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो सुबह से जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, ये साफ है कि जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। और साफ तौर पे इस मीटिंग में कह दिया गया है कि जो काउंटर इंटेलिजेंस है उसको मजबूत किया जाए, कोई भी घुसपैठ रोका जाए और कोई भी अगर आतंकवाद की घटना होने की बात है तो वहां सख्ती से निपटा जाए और इस तरह का माहौल बनाया जाए जिस तरह से वहां की जनता को ये लगे कि हाँ, यहां पर कोई अब समस्या नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता गृह मंत्रालय की यही थी, इस मीटिंग की यही थी कि ये जो पिछले एक हफ्ते में चार अटैक हुए वो जम्मू रीजन में हुए थे और जम्मू रीजन वाकई कम से कम एक शांत इलाका माना जाता है, घाटी से अलग माना जाता है। लेकिन इस बार इस घटना के बाद सरकार ने काफी सख्ती दिखाई है और सरकार ने सभी स्टेक्स को बुलाया, चाहे वो वहां के राज्यपाल हो, चाहे एनएसए डोभाल हो, चाहे डीजीपी बीएसएफ के हों या सीआईएसएफ के हों या फिर सेनाध्यक्ष हों, आगे आने वाले जो सेनाध्यक्ष बनने वाले हैं उनको भी बुलाया गया था कि उनको इस मामले की जानकारी कंटिन्यू रहे। तो कुल मिलाकर कहा गया है कि पहली जो बैठक हुई थी, जो फर्स्ट सेशन हुआ था, उसमें साफ तौर पे कहा गया कि अब किसी भी इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो सेशन हुआ उसमें अमरनाथ यात्रा को लेकर तमाम तैयारियों का जिक्र हुआ। तमाम अधिकारी थे, जो सिक्योरिटी के भी अधिकारी थे, जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और ये बताया कि कहां पे हमें ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, जहां पे जिस रास्ते से यात्रा गुजरती है। कई बार ऐसा हो चुका है कि आतंकी हमले भी हुए हैं, लेकिन कुछ और इलाकों को आइडेंटिफाई किया गया है, उसको लगातार अस्थिर करने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होती रही है। लेकिन आज जिस तरीके से मीटिंग हुई है तो ये माना जाए कि कुछ और जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वो भी यहां पर देखने को मिल सकता है, जिससे कि आतंकी लगातार जिस तरीके से हमले करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जो है निस्तेनाबूद किया जा सके, उन कोशिशों को जो है रोका जा सके। अखिलेश, बिल्कुल हर तरफ से पूरी छूट है और यह कहा गया है कि जो सूत्र बताते हैं कि किसी भी तरह कि इस तरह की आतंकवादी घटनाएं न होने पाए। जनता में जो भरोसा है कि अब जम्मू कश्मीर एक शांत इलाका बन गया है, वो भरोसा फिर से कायम होना चाहिए। पिछली 4 घटनाओं को देखते हुए काफी सवाल उठाए गए थे, लेकिन ये जो हाई लेवल मीटिंग थी इसमें साफ तौर पे छूट दी गई है कि आप सेना को भी और वहां के लोकल पुलिस को भी कि किसी भी तरह से कोई इस तरह की घटना ना होने पाए, इसका माकूल जवाब दिया जाए और जहां तक घुसपैठ की समस्या है उसको सख्ती से निपटा जाए। उसके लिए तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं हो या दूसरी तरह की जो भी सुविधाएं हो वो सरकार सुरक्षा बलों को विशेष तैयारियां और विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में अमरनाथ यात्रा होने वाली है और ऐसे में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे।